बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ आप सबका टीचर अहमद फराज। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 21 शुरू करेंगे, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपकी जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी सबसे जो पहला चैप्टर, ये वो चैप्टर बनता है जिसकी वजह से आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। इस पूरे लेक्चर की वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन एटम है वो किस तरीके से बॉन्ड बनाता है। तो इस पूरी की पूरी चैप्टर के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से और बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से वो तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे जो आपकी बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के इस लेक्चर के अंदर जो आज हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते किनको हैं, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कार्बन एटम जो है किस तरीके से बॉन्ड बनाता है। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर हमने डिफरेंट ब्रांचेस देखी थी 9th क्लास में, जिसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने ब्रांचेस देखी थी उसके अंदर एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत फ़र्क होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के अलावा पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। उसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में नहीं पढ़ते। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स के बारे में हम जानते हैं और इनसे बनने वाले जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कंपाउंड्स। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कंपाउंड्स को। किन कंपाउंड्स को? कार्बन के कंपाउंड्स, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं डेरिवेटिव्स, जो इनसे अखज़ किए जाते हैं, जो इनसे बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो तमाम के तमाम कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एसेंशियल एलिमेंट के तौर पे हों उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड विच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है? उसके अंदर कार्बन के एटम्स मौजूद होते हैं और ये जो कार्बन के एटम्स होते हैं ये कोवलेंटली बॉन्ड बनाए होते हैं। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फ़र के साथ और हैलोजन्स के साथ। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आपने जानना है तो इसके बारे में ये हमेशा बात याद रखिएगा कि कार्बन का एटम जो होगा वो दूसरे जितने भी जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फ़र, क्लोरीन, जितने भी दूसरे एलिमेंट्स होंगे उनके एटम्स के साथ हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। मतलब कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनेगा। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अब बहुत सारे जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर ऑक्साइड्स आ जाते हैं, कार्बोनेट्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आ जाते हैं, इन तमाम को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर स्टडी करते हैं। क्यों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर स्टडी करते हैं? क्योंकि इनके अंदर चाहे कार्बन और ऑक्सीजन या कार्बन और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मौजूद होते हैं लेकिन इसके बावजूद हम इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी करते हैं क्योंकि इनके अंदर CH बॉन्ड्स नहीं होते, जो कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन CH बॉन्ड्स नहीं होते इस वजह से हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्लासीफाई नहीं करते। और अगर हम इनके केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो जिस तरीके से दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्शंस देते हैं
ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जितने भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑक्साइड्स की, कार्बोनेट्स की, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की, तो इनके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसे नहीं होते। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इन कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये तमाम के तमाम जो कंपाउंड्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर स्टडी किए जाएंगे, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिलेट नहीं किया जाता। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने क्लासीफाई क्यों किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर क्यों डिवाइड किया है। तो उसकी वजह ये होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये लाखों की तादाद में पाए जाते हैं, लाखों करोड़ों के हिसाब से ये नेचर के अंदर पाए जाते हैं, और उन तमाम के तमाम कंपाउंड्स को इंडिविजुअली स्टडी करना ये नियर टू इम्पॉसिबल होता है। तो इनको स्टडी करने के लिए, बेहतर तरीके से स्टडी करने के लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इसकी क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर हमने डिफरेंट क्लासेस बनाई होती हैं। कुछ ओपन चेन होंगे, कुछ क्लोज चेन होंगे, कुछ एलिफेटिक होंगे, कुछ एरोमेटिक होंगे। तो इस बेस के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आगे इनकी क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन के अंदर हम दो तरीके से दो तरह की क्लासिफिकेशन करेंगे। एक को हम कहते हैं ओपन चेन, जिसका दूसरा नाम है एसाइक्लिक कंपाउंड्स, और जो दूसरा होता है वो होता है क्लोज चेन, जिसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन में आने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे दूँ। उसके अंदर आप लोग बात याद रखिएगा कि कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सबसे बुनियादी एलिमेंट है। क्यों बुनियादी एलिमेंट है? क्योंकि कार्बन के अंदर ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये कार्बन बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, उसे हम कहते हैं कैटिनेशन। तो कार्बन जो है ये अपने ही एटम्स के साथ कंबाइन करके लंबी लंबी चेन बना सकता है, जिसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रेट चेन्स भी होती हैं, ब्रांच चेन भी होती हैं, और इसके अलावा ये रिंग्स बनाने की भी सलाहियत रखता है। अब इसके अंदर होता ऐसा क्या है, जो कार्बन है बेसिकली, कार्बन का अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से आप लोग जानते हैं कि जिस एलिमेंट को खुद को स्टेबल करना है उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, और अगर उसका एक ही शेल है तो उस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है, वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। अब क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करें तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसको खुद को स्टेबल करने के लिए कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड इसको मज़ीद बनाने पड़ते हैं। अब ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। तो उसकी ये शेयरिंग की जो एबिलिटी होती है, इसकी वजह से कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे ये बात हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पूरे करने के लिए 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के साथ ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो इस वजह से कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो कुछ ओपन चेन होंगे, कुछ क्लोज चेन होंगे। अब ये बनाते क्यों हैं चेन्स, और ये ओपन और क्लोज चेन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि कार्बन एक तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और सेकेंडली ये कैटिनेशन की एबिलिटी भी शो करता है, यानी कि अपने ही एटम्स के साथ बाइंड करके ये लंबी लंबी चेन बना लेता है, और बाज़-औक़ात ये रिंग भी बना लेता है। तो उस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लासेस आ जाती हैं, तो हमने इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, ओपन चेन और क्लोज चेन। अब ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होंगे? ओपन चेन का जो दूसरा नाम है वो होता है एसाइक्लिक। अब जो ए का वर्ड होता है, ए का मतलब होता है विदाउट, जैसे कि एमार्फस आपने जाना था। एमार्फस के अंदर क्या होता है, ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर किसी भी कंपाउंड की या किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई ख़ास शक्ल ना हो, उसे कहते हैं एमार्फस। तो एमार्फस जो ए वर्ड होता है बेसिकली ये किसके लिए आता है, ये नफ़ी करने के लिए आता है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा, ए का मतलब क्या होगा कि ये कंपाउंड साइकिल वाले नहीं होंगे, यानी कि रिंग्स नहीं बनाएंगे, तो इन्हें हम कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, द कंपाउंड्स विच कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एटम्स की ओपन चेन हो।
यानी कि पहला और आखिरी कार्बन डायरेक्टली अटैच हुआ ना हो, उसे हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। अब ओपन चेन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ओपन चेन के कंपाउंड्स दो तरह के होंगे, एक को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन, एक को हम कहते हैं ब्रांच चेन। जैसे कि नाम ही बता रहा है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन के अंदर क्या होगा कि जो कार्बन के एटम्स होंगे ये सीधी चेन के अंदर आपस में अटैच होंगे, सीधी एक लाइन के अंदर। तो सीधी लाइन के अंदर जब कार्बन एटम्स आपस में अटैच होंगे तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके सामने 4 कार्बन हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो लाइन है बीच में, 2 कार्बन एटम्स के बीच में जो लाइन है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ये लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि ये बॉन्ड बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? बॉन्ड। और ये जो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हैं, इसका मतलब ये है साइडों के ऊपर 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 इसके इस हाइड्रोजन के साथ हैं और एक इसका कार्बन के साथ है, तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं। और ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में एक सीधी चेन के अंदर जुड़े हुए हैं, एक स्ट्रेट चेन के अंदर जुड़े हुए हैं। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड और इसका जो नाम है वो होता है ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन होगा। अब इनकी जो नोमेनक्लेचर है, जब हम मज़ीद आगे जाएंगे तो इसकी नोमेनक्लेचर के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इसका नाम रखिए, याद रखिए कि 4 कार्बन अटैच हैं और हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो इस वजह से 4 कार्बन की वजह से यहाँ पे इसका जो नाम है वो क्या होगा? ब्यूटेन होगा। अब यहाँ पे देखें फिर से 4 कार्बन हैं, लेकिन यहाँ पे पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो आप इस तरह याद रखिए कि कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स, उसके अंदर अल्केन्स होंगी, अल्कीन्स होंगी और अल्काइंस होंगी। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है उसे हम अल्कीन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो नाम होगा वो क्या नाम होगा? इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन। तो जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा आपने उस पोजीशन को यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्योंकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन की वजह से हो जाएगा ब्यूट, और जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है आपने उसको मेंशन कर देना है 1, और अगर डबल बॉन्ड है उसके लिए क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट चेन है, इस वजह से हम इसे क्या लिख रहे हैं? ब्यूट 1 इन। और इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है और इसके साथ क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। ये जो OH होता है इसे हम कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जब हम फंक्शनल ग्रुप का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसको थोड़ा डिटेल के साथ जानेंगे। तो ये जो OH होता है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? 4 कार्बन है, 4 कार्बन की वजह से इसका नाम होगा ब्यूटन। अब किस पोजीशन पे है? फर्स्ट पे 1 ओल। ये जो ओल वर्ड है ये बेसिकली अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। ये जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तब हम इनके आयुपैक नोमन जो नाम होते हैं, आयुपैक नोमेनक्लेचर नेम, उसके बारे में डिटेल के साथ जानेंगे। तो सिंपल यहाँ पे जो बात आपने याद रखनी है, जब कार्बन एटम सीधी लाइन में जुड़े होंगे तो उसे हम कहेंगे कि वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। और अगर वो कार्बन एटम ब्रांच उनके साथ जुड़ी हुई है, स्ट्रेट चेन के साथ साथ कोई उनके साथ साइड चेन भी लगी हुई है कार्बन एटम्स की, तो उसे हम कहते हैं ब्रांच चेन। तो दूसरी जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके अंदर टाइप वो है ब्रांच चेन, जिसके अंदर क्या होता है? व्हेन कार्बन एटम्स आल्सो हैव अ साइड चेन अलोंग विद स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन के साथ साथ कोई साइड चेन भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि वो एक ब्रांच चेन कंपाउंड है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप 2 एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे देखें 3 कार्बन स्ट्रेटली अटैच हैं। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। 3 कार्बन सीधे जुड़े हैं, लेकिन एक कार्बन जो है वो साइड के ऊपर भी जुड़ा हुआ है। तो इसका जो नाम होगा, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ये ब्रांच चेन कंपाउंड है। तो यहाँ पे जो नाम होगा, इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी तरीके से यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखें 3 कार्बन स्ट्रेट अटैच हैं और 2 इसके ऊपर भी चेन लगी है, नीचे भी चेन लगी है। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? अब दूसरी पोजीशन पे लगा है तो उसका नाम होगा 2 मिथाइल लगे हैं तो होगा डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है? 3, तो इसका नाम होगा प्रोपेन। तो इसका जो नाम बनता है वो क्या बनता है? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन अटैच है, इस वजह से प्रोपेन। अब दूसरी पोजीशन पे 1 मिथाइल ऊपर लगा है, 1 मिथाइल नीचे लगा है, इस वजह से हम क्या कहेंगे? डाई मिथाइल। अब ये मिथाइल क्या होता है ये भी जब हम नेक्स्ट जाएंगे वहाँ पे देखेंगे। सिंपल यहाँ पे याद रखें कि ये अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। जब भी एक कार्बन अल्केन्स के साथ एक हाइड्रोजन को जब हम रिमूव करते हैं तो उसकी वजह से अल्काइल ग्रुप बनता है। तो यहाँ पे जो CH3 है ये बेसिकली एक अल्काइल ग्रुप है जिसका नाम है मिथाइल।
तो एक मिथाइल यहाँ पे लगा है, एक मिथाइल यहाँ पे लगा है, तो इसका नाम है डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे बेसिकली आपने क्या बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे साइड चेन लगी हुई हैं, सीधी चेन के साथ साइड चेन लगी हैं, इस वजह से इसका नाम क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स। आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम जानते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में। अब एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड्स शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है आपको। तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर साइक्लिक कंपाउंड भी अटैच होते हैं। द ओपन चेन कंपाउंड अलोंग विद सर्टन साइक्लिक कंपाउंड। अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे ये कौन से होंगे? नॉन एरोमेटिक होंगे। नॉन एरोमेटिक का मतलब क्या होता है कि इनके साथ कोई भी बेंजीन रिंग नहीं अटैच होना चाहिए। बेंजीन का कोई भी हो रिंग, लेकिन इनके साथ कोई भी बेंजीन का रिंग ना हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें 4 कार्बन हैं, तो 4 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये जो 4 कार्बन आपस में जुड़े हैं, इन्होंने रिंग तो बनाया हुआ है, साइकिल तो बनाया हुआ है, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है। तो इसका जो नाम है वो क्या होता है? 4 कार्बन है तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। अब यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाते हैं। इनके स्ट्रक्चर के बारे में राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन। तो आपने तब ये सवाल इस तरीके से अटैम्प्ट करना है। उसके बाद लास्ट सवाल है, ये साइड बॉक्स के तौर पे आपकी बुक में दिया गया है, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वेरी यूज़फुल। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये क्यों इतने यूज़फुल हैं? उसकी वजह क्या होती है कि जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 4 बॉन्ड बनाने की वजह से इसके अंदर एक वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल आ जाती है जो कि लामहदूद होती है। इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं। अब ये इतनी ज़्यादा मिकदार में होते हैं, इस वजह से ये बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल होता है इन आवर डेली लाइफ। हमारी खुराक से लेके हमारे कपड़ों तक, इवन के हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, हम मोस्टली अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें तो हमारी पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के इर्द गिर्द ही घूम रही होती है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपने याद रखना है कार्बन का, ख़ासतौर पे कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या होते हैं, ब्रांच चेन क्या होते हैं, एलिफेटिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने याद रखने हैं। अगर आपका इसके बावजूद कोई सवाल है, जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।